हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है तानों का जवाब। रसोई का काम खत्म करने के बाद रिंकी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसके पति अंकित ने कहा, रिंकी, शादी को 4 महीने ही तो हुए हैं, लेकिन तुम रात को इतनी थक जाती हो कि मुझसे 2 मिनट बैठकर बात करने का भी समय नहीं निकालती। मैं तुम्हारी रसोई से आने का इंतजार करता रहता हूँ और तुम सारा वक्त वहाँ गुजार देती हो। रिंकी ने नींद भरी आंखों से कहा, क्या करूँ अंकित, घर का सारा काम मेरे सिर पर है। सुबह से शाम तक एक के बाद एक काम आता जाता है और मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं। मम्मी जी को चाय देने से लेकर रात का खाना बनाने तक सब मेरे जिम्मे। तुम्हारी मम्मी मुझे एक पल भी आराम नहीं करने देती, इसलिए मैं इतनी थक जाती हूँ कि कमरे में आते ही नींद की गोद में समा जाती हूँ। पूरी नींद लेना तो मैं भूल ही चुकी हूँ। कहते कहते रिंकी की आंखें बंद हो गईं और वो सो गई। अंकित उसे सोते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारी नई जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। अगली सुबह रिंकी की सास रजनी जी ने कहा, बेटा अंकित, तेरी बहन साक्षी छुट्टियां मनाकर लौट आई है और आज शाम को घर आने वाली है। फ़ोन पर कह रही थी कि अच्छे से खाने पीने का इंतजाम कर ले, क्योंकि तेरी शादी के बाद वो पहली बार मायके आ रही है। अंकित ने ये बात रिंकी को बताई तो रिंकी जैसे स्तब्ध रह गई। उसे साक्षी के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत पता था, जो अंकित से सुनती रहती थी। साक्षी को खाने पीने का बहुत शौक था और वो हमेशा नई नई डिश की डिमांड करती थी। अंकित ने रिंकी से कहा, तुम जो भी बनाओगी, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं ला दूंगा। रिंकी ने कहा, सोच कर बताती हूँ। रजनी जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, दोपहर का खाना अच्छे से तैयार करना, साक्षी यहीं खाएगी। अब रिंकी और भी तेज़ी से काम करने लगी। दोपहर के करीब 1 बजे जब साक्षी आई तो उसके साथ उसकी सास, देवर और देवरानी भी थे। रिंकी ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इतने लोग आएंगे और उसने उतना खाना नहीं बनाया था। साक्षी ने सबके सामने कहा, भाभी, ये सब लोग आज आपके हाथ का खाना खाने आए हैं। भैया कहते रहते हैं कि आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, हम भी तो चखें। ये सुनकर रिंकी को गुस्सा आया कि अंकित ने इतनी तारीफ क्यों की। साक्षी ने अचानक सबको लेकर आ गई और समय भी नहीं दिया। रिंकी ने इशारे से अंकित को रसोई में बुलाया। अंकित बहाने से आ गया। रिंकी बोली, अंकित, तुम्हारी दीदी ने तो बताया ही नहीं कि इतने लोग आएंगे। जो खाना बनाया है वो कम पड़ जाएगा। अब इतनी जल्दी में क्या करूँ। अंकित ने खाने की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। तभी साक्षी रसोई में आ गई और बोली, मैंने तो मम्मी को सुबह ही बता दिया था कि कितने लोग आएंगे, अब मेरी इज्जत क्या रहेगी। ये खाना तो बिल्कुल कम है। साक्षी को अचानक देखकर रिंकी और अंकित हक्के बक्के रह गए। अंकित ने स्थिति संभालते हुए कहा, साक्षी, तू चिंता मत कर। रिंकी, तुम मसाला तैयार करो, मैं बाहर से पनीर और तैयार कढ़ी ले आता हूँ। तुम रोटियां बना लेना। अंकित जल्दी से निकल गया। साक्षी ने रिंकी पर नाराज होकर कहा, भैया ना होते तो मेरी इज्जत जाती। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। खाना बनाने से पहले मम्मी से पूछ तो सकती थी कि कितने लोग हैं। साक्षी खरी खोटी सुनाकर निकल गई और बाहर सबके साथ बातें करने लगी। रिंकी ने जल्दी से पनीर की सब्जी का मसाला तैयार किया और इतने में अंकित बाजार से सामान लेकर आ गया। अब खाने में 5-6 डिश हो गईं। रिंकी ने टेबल पर सब सजा दिया और रोटियां बनाने लगी। इतने लोग एक साथ खाने बैठे तो रोटियां धीरे धीरे आ रही थी। ये देखकर अंकित खुद मदद करने रसोई में आ गया। साक्षी ने आकर कहा, भाभी, आप भैया की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती क्या। पहले खाना कम बनाया, अब रोटियां भी नहीं बन रही। मैं तो अपने ससुराल में 50 लोगों को एक साथ खाना खिला देती हूँ। आप मेरी स्पीड देखोगी तो हैरान रह जाओगी। आपके हाथ तो इतने धीमे चलते हैं कि देखकर चिढ़ होती है। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। अंकित ने साक्षी को रोकते हुए कहा, साक्षी, तू बाहर जा, मैं रोटियां लेकर आता हूँ। बाहर रजनी जी को बुरा लग रहा था कि उनका बेटा रसोई में है। जैसे ही अंकित प्लेट भरकर रोटियां लेकर आया, रजनी जी बोली, बेटा तू क्यों कर रहा है, बहू है ना करने के लिए, तू यहाँ बैठ। साक्षी की सास ने कहा, अरे बहन जी, इतने लोग हैं तो 2 लोग चाहिए। आपका बेटा कितना अच्छा है जो मदद करता है। मेरा बेटा भी साक्षी की बहुत मदद करता है, साक्षी को कभी काम नहीं करने देता। ये सुनकर रजनी जी चिढ़ गईं। ये बातें रसोई में रिंकी के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वो तेजी से काम कर रही थी जैसे कोई रेस हो। धीरे धीरे लोग खाकर उठने लगे तो रिंकी ने राहत की सांस ली। तभी साक्षी की देवरानी ने कहा, भाभी, हमने आपको परेशान कर दिया। हमने दीदी से मना किया था कि अकेली भाभी इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगी, लेकिन दीदी जिद पर अड़ी थी कि आपके हाथ का खाना खाएंगे, इसलिए हमें लेकर आ गई। कि पहले बता तो सकती थी। उस दिन रिंकी ने जैसे तैसे संभाला, लेकिन अब उसे साक्षी पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि साक्षी की ससुराल से जब मेहमान आते सबको मायके ले आती और रिंकी को खाना बनाना पड़ता। अब रिंकी को पता चल गया कि साक्षी काम से बचने के लिए ऐसा करती है। उसने अंकित से कहा, अंकित, दीदी कहती हैं कि वो 50 लोगों को खाना बनाती हैं, तो अपने मेहमान यहाँ क्यों ले आती हैं, पहले बताती भी नहीं।
और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं सब फटाफट कर दूं। कोई मेरे बारे में सोचता भी नहीं। अंकित ने कहा, अरे सब तुमसे मिलना चाहते हैं और नई बहू के हाथ का खाना खाने का रिवाज है, इसलिए आ जाते हैं। रिंकी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे लगता है एक दिन पूरा परिवार ही आ जाएगा। दीदी, देवरानी, जेठानी, चाचा, मामी सबको लाई हैं। अभी कोई बचा है क्या? अंकित हंसने लगा। तभी रजनी जी की आवाज़ आई, बहू ये क्या तरीका है ननद के बारे में बात करने का? मेहमान तो नसीब वालों के घर आते हैं, तुझे मेहमानों का आना बुरा लगता है? ये काम चोरी है तेरी। साची के हाथ इतने धीमे नहीं चलते हैं। इतनी देर में तो 50 लोगों का खाना बन जाता। सास की बातें सुनकर रिंकी की आंखों में आंसू आ गए। रजनी जी बड़बड़ाकर चली गईं, लेकिन रिंकी अंकित से लिपट कर रोने लगी। अंकित, शादी को कितना समय हुआ है? और शादी से पहले मैं जॉब करती थी। इतना सारा काम एकदम नहीं संभाल सकती। मुझे सीखने का समय चाहिए, लेकिन यहाँ सब परफेक्ट चाहते हैं। अंकित उसे समझाता रहा और उसके प्यार से रिंकी थोड़ी शांत हुई। 2 दिन बाद रजनी जी ने कहा, हो साची कुछ दिन रहने आ रही है, ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना हो। रिंकी मन में सोचने लगी कि तकलीफ तो मुझे होगी, क्योंकि दीदी कुछ करती नहीं, सिर्फ भाषण देती हैं। साची दोपहर में सूटकेस लेकर आई और बोली, भाभी शादी के बाद आपके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। मैं छुट्टियों में घूमने चली गई थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कुछ दिन यहाँ रहूँ, आराम भी मिलेगा और आपसे सेवा भी करवा लूँगी। रिंकी मन में सोची, हाँ क्यों नहीं, मुफ्त की नौकरानी जो हूँ। रिंकी का चेहरा देखकर साची बोली, क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर खुश नहीं लग रही? रिंकी ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं दीदी, सोच रही थी आपके लिए क्या बनाऊँ जो पसंद आए। साची ने कहा, मैं सब खा लेती हूँ, बस फुर्ती से बनाना, क्योंकि आपके हाथ धीमे चलते हैं। साची की बातें सुनकर रिंकी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप शाम की चाय के साथ स्नैक्स बनाने लगी। रजनी जी ने आवाज़ दी, बहू साची को समोसे पसंद है, बना लेना। अचानक समोसे की डिमांड सुनकर रिंकी मैदा निकालने लगी, लेकिन मैदा कम था। खाली डिब्बा देखकर वो खड़ी रह गई। तभी साची आकर बोली, भाभी इस खाली डिब्बे को घूर क्यों रही हो? मम्मी ने समोसे को कहा था, मैं इंतजार कर रही हूँ, भूख लगी है। रिंकी ने कहा, दीदी मैदा खत्म हो गया है। साची पैर पटक कर बाहर आई और रजनी जी से बोली, मम्मी आप कैसी बहू लाई जिसे पता नहीं रहता रसोई में क्या है, रसोई चलाने की कला ही नहीं है। रिंकी बाहर आई और बोली, मम्मी जी मैंने राशन लिस्ट में मैदा लिखा था, लेकिन आप लाई नहीं। रजनी जी ने आंखें तरेर कर कहा, अपनी गलती मुझ पर डाल रही है। अगर रह गई तो अंकित से कह सकती थी, मेरी बेटी जितने अच्छे से घर संभालती थी, कोई चीज़ खत्म नहीं होती थी। रजनी जी ने साक्षी से तुलना शुरू कर दी, जो रिंकी को बहुत बुरी लगी। अब रोज़ रिंकी काम करती तो साक्षी कहती, भाभी आपके हाथ धीमे चलते हैं, मैं इतनी देर में सारा काम खत्म कर देती हूँ। जितनी देर में आप 4 रोटियाँ बनाती हैं, उतनी देर में मैं पूरे घर को खिला देती हूँ। मेरे ससुराल में कितने मेंबर हैं पता है? रिंकी के अंदर गुस्सा उबलता, लेकिन वो चुप रहती। वो पूरी मेहनत करती, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता। रिंकी ने अंकित से कहा, तुम्हारी बहन रोज ताने देती है, मुझे लगता है वो ससुराल में कुछ नहीं करती, यहाँ भी आराम करती हैं। भगवान जाने उसकी सास कैसे सहन करती हैं। एक दिन साक्षी ने कहा, आज नाश्ते में पराठे बना लो, मन कर रहा है। रिंकी ने पहले ही डोसे की तैयारी की थी, तो गुस्से में बोली, दीदी पराठे खाने हैं तो बना लो, मैं डोसे बना रही हूँ, आप जानती हो मेरे हाथ धीमे ही, बनाऊंगी तो शाम को मिलेंगे। साक्षी ने कहा, तुम ताना मार रही हो, काम धीरे करती हो इसलिए सुनना पड़ता है, सुधार की कोशिश नहीं करती। रिंकी का गुस्सा फूट पड़ा, आप यहाँ आकर क्या करती हो? सारा काम मैं करती हूँ, ऊपर से सुधार नहीं दिखता, देखने वाली नज़र ही नहीं है। साक्षी तिल मिला गई और रजनी जी से बोली, मम्मी देखो भाभी का मुँह कैसे चल रहा है, मायके में आराम करना पाप है क्या? पराठे के लिए इतना सुना दिया। रजनी जी का गुस्सा चढ़ गया, बहू मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं, साक्षी का मन है पराठे बनाओ, डोसे फ्रिज में रख दो। रिंकी चुप रह गई, लेकिन रात को अंकित से रो पड़ी, अंकित मैं सब सहन कर रही हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं, दीदी आदेश देती रहती हैं, काम कैसे करूं? अंकित ने कहा, कुछ दिन में चली जाएंगी। रिंकी सोचने लगी, खुद कुछ करना पड़ेगा। एक दिन साक्षी ने रजनी जी से कहा, मम्मी आज दामाद सास और देवर खाने पर आ रहे हैं, बहू से कह दो सब तैयार रखे, पिछली बार जैसी गलती ना हो। रजनी जी ने रिंकी को आवाज़ लगाई, बहू साक्षी के ससुराल वाले आ रहे हैं, अच्छे से खाना बना और साक्षी से पूछ ले क्या बनाना है, तेरे हाथ कछुए जैसे चलते हैं। रिंकी का गुस्सा भड़क गया, वो सोचने लगी, हमेशा मेहमान ले आती हैं, खुद कुछ नहीं करती। रिंकी ने तैयारी शुरू की तो साक्षी ने कहा, भाभी पहले नाश्ते में पकोड़े बना देना, ब्रेड पकोड़े अच्छे रहेंगे। रिंकी हैरान रह गई। दोपहर में ससुराल वाले आए तो साक्षी की बुआ सास भी थीं। उन्होंने कहा, हमें अंकित की बहू देखनी थी, तारीफ सुनते थे। रिंकी सोच रही थी, कब तक ये तारीफें सहूंगी। कुछ देर बाद साक्षी ने कहा, मेरे देवर देवरानी घर पर थे, ताला लगा था तो उन्हें भी यहाँ बुला लिया, वो भी यहीं खाएंगे। रिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रिंकी पकौड़े तलने लगी तो साक्षी ने कहा, अरे इतने धीरे धीरे, मैं तो 20 लोगों को पकौड़े खिला देती हूँ, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है।
रिंकी चुप रही, फिर हाथ धोकर बोली, दीदी मैं चाय लेकर जा रही हूँ, आप फटाफट पकौड़े तल लो, मैं बनाऊंगी तो ठंडी हो जाएगी। आप 20 लोगों को बना सकती हैं, शुरू करो, मैं आती हूँ सीखने। साक्षी का मुंह खुला रह गया। रिंकी चाय लेकर बाहर आई। रजनी जी ने कहा, बहू साक्षी कहाँ है? रिंकी ने सबके सामने कहा, मम्मी जी, दीदी कह रही थी कि वो 20 लोगों को पकौड़े खिला देती हैं, मेरे हाथ धीमे हैं, सोचा आज दीदी से बनवा लें। 2 मिनट इंतजार करो, चुटकी में ले आएंगी। साक्षी की सास मुस्कुराई, चलो आज साक्षी के हाथ के पकौड़े खाएंगे। नौकरों के हाथ से बोर हो गए। बहू साक्षी से कहो रोटियां भी वहीं बना दे, हम उसकी स्पीड देखें। रसोई में साक्षी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। रिंकी अंदर आई तो साक्षी बोली, भाभी ये क्या किया जानबूझकर? बाहर से सास की आवाज़ आई, साक्षी जल्दी ले आओ। बहन जी पता नहीं था आपकी बेटी इतनी तेज है, मैं भी घर से कुक हटा दूंगी। रिंकी ने कहा, दीदी आप झूठ बोलती थी कि 20 लोग खिला देती हो, जबकि ससुराल में नौकर है मुझे नीचा दिखाने के लिए। अब पकौड़ी बनाओ, सास इंतजार कर रही हैं। रिंकी बाहर चली गई। साक्षी की सास ने रिंकी से कहा, तुम बैठो, साक्षी के गरम पकौड़े खाओ। रजनी जी गुस्से में थी। साक्षी का पति मुस्कुरा रहा था। साक्षी को सबके लिए पकौड़े और रोटियां बनानी पड़ी। मेहमान जाने के बाद रजनी जी ने रिंकी से कहा, तूने अच्छा नहीं किया। रिंकी ने दहाड़ कर कहा, आप लोग मेरे साथ अच्छा करते थे, मैं महीनों से अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तुलना करती रहीं। आप बेटी ससुराल में कुछ नहीं करती, शर्म आनी चाहिए दीदी। पहले ससुराल में अच्छी बनो, मुझे बाद में सिखाना। सासू माँ अपनी बेटी के साथ हुआ तो बुरा लगा, दूसरे की बेटी के साथ अच्छा लगता था। इतना कहकर रिंकी कमरे में चली गई और सो गई। अब उसे सुकून मिला। साक्षी रोकर रजनी जी से बोली, मम्मी भाभी में अपमान किया। रजनी जी ने कहा, साक्षी आज तेरी सास की बातों से समझ आई कि उसे भी अच्छी बहू चाहिए। मैंने तुझे गलत सिखाया, बहू में वो संस्कार हैं जो तुझे नहीं सिखाए। सारी गलती मेरी। अब घर जा और ससुराल वालों से अच्छा बर्ताव करे। साक्षी दंग रह गई और गुस्से में चली गई। बाद में रजनी जी ने रसोई संभाली। रिंकी उठी तो सब काम हुआ देखकर हैरान। रजनी जी की आंखों में आंसू थे। आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है, मैंने तुझे नहीं समझा, गलती मेरी, अब नहीं होगी। रिंकी मुस्कुराई और उसके बाद घर में सब ठीक हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।